आज हम जानेंगे ग्लेशियर के बारे में। पृथ्वी पर जो है ग्लेशियर दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहले जो है वो अल्पाइन, जो कि घाटी में पाए जाते हैं। और दूसरे जो है वो पर्वतीय ग्लेशियर, जो पर्वतों की चोटी पर होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ग्लेशियर के बारे में नहीं पता है। ग्लेशियर जो है वो उसको हिमनद भी कहा जाता है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ की जो परत पाई जाती है, इस गतिशील बर्फ की जो परत है उसको ग्लेशियर कहा जाता है। तो अभी जान लेते हैं कि ये ग्लेशियर होता क्या है। जो पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है, जिस कारण हवा में नमी आती है। जब हवा पर्वतों से टकराती है तो बर्फ का रूप ले लेता है, तो इसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो भारत में भी कई जगह हैं जहाँ पर ग्लेशियर देखा जाता है, जैसे कि श्रीनगर, लद्दाख, हिमाचल में बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर बनते कैसे हैं। तो ज़्यादा ठंडे इलाकों पर हर साल क्या होता है, बर्फ़ जमा होती रहती है। तो बर्फबारी होने पर पहले से जमा हुई जो बर्फ़ है वो फिर से जमने लगती है। जिससे उसका घनत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े ग्लेशियर में बदलने लगते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर एक बड़ा जो आइस का बन जाता है पिंड, तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है। और नई बर्फबारी में जो नीचे दबने लगते हैं ये सब, तो इस तरह से यह जो है ठोस बर्फ़ बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगता है। और वो एक बहुत अधिक जब होता है ठोस, तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है। तो हमारे पृथ्वी का जो जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, वो इस समय ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलता है। ग्लेशियर जो है वो हमारे मीठे पानी का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। और ये जो हम पहले से बोले थे कि ये जो जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ ज़्यादातर ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो हमारी पृथ्वी का जो अंटार्कटिका है उसमें टेम्परेचर जो है बहुत ही -डिग्री में चला जाता है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। तो पिघल रहे अंटार्कटिका के ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। जो पश्चिम अंटार्कटिका है, एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। और इस ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल है, उसके जो एरिया है वो ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। तो इतना बड़ा ग्लेशियर उसमें मौजूद है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो ये ग्लेशियर पिघल रहा है, पर ग्लेशियर पिघलने से भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी का स्तर है, जल स्तर है, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और फिर एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि पूरा का पूरा पृथ्वी जो है इसमें डूब जाएगा। जितना पानी का हिस्सा है उतना वो स्थलभाग के साथ तुलना करें तो ये स्थलभाग जो है वो बहुत ही कम है। अगर ग्लेशियर में जितना सारा पानी मौजूद है वो अगर पिघल कर फिर बह जाएगा, तो समंदर का जल स्तर बढ़ेगा और चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी थोड़ा देख के उसको कैसे कम किया जाएगा, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये था ग्लेशियर के बारे में जानकारी। तो आपको जानकारी कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।